हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का अपना जो है सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, जो हरियाणा का जो आपका सीईटी का नया एग्जाम होना है उसके लिए हमने एक नई सीरीज जो है स्टार्ट की है हरियाणा जीके के लिए। इसके साथ साथ आपका चाहे स्टेट का एग्जाम है चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम है उसके लिए मैराथन क्लास भी मैंने स्टार्ट कर रखी है और उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। वो मैराथन क्लास आपकी सिस्टमेटिक ढंग से चलती रहेंगी। ठीक है, रिपीटिशन पे भी बार बार आपकी आती रहेंगी। ठीक है, जिसने वो मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लें। इसके साथ साथ हमने एक हरियाणा जीके की नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है, 5 10 15 20 मिनट की आपकी वीडियो होगी, इससे बड़ी वीडियो नहीं होगी और सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे वीडियो में। और इसकी जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल माई एग्जाम के नाम से मिलेगा आपको। ठीक है, हरियाणा एसएससी सीईटी बाय माई एग्जाम, तो वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। सारे के सारे जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डियर सर, हैप्पी दिवाली भाई सभी को। ठीक है, तो इससे पहला हम टॉपिक कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा हरियाणा के खनिज पदार्थ है तो वो आप जरूर देख लें। आज की वीडियो में जो हम अपना सेकंड टॉपिक करेंगे, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम भाई, बजरंगी हेल्थ एंड मोटिवेशन चैनल। सर इंग्लिश के नोट्स की पीडीएफ डाल दो, भी डाली हुई है इंग्लिश की पीडीएफ। ठीक है, जो भी क्लास आती है उनकी साथ साथ पीडीएफ में डाल देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर देख लें। उसके बाद ठीक है, जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल होंगे वो भी आपको मैं जरूर देने की कोशिश करूँ। हैप्पी दिवाली भाई सभी। ठीक है, तो जो भी जिसका डाउट है तो भाई साथ के साथ बताते चलना। एक बार सारे के सारे साथी जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दे भाई एक बार सभी के सभी। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सिस्टमेटिक ढंग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग ही देखें अगर आपकी कोई रह जाती है तो। ठीक है, शुरू करें। ओके है, सारी की सारी चीजें। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है, ताकि पता लगे कि भाई वीडियो में कमी है या नहीं है। जो भी गलती है वो आप जरूर बताइए। ठीक है, शुरू करें। जुड़ गए सभी के सभी साथी, तो शुरू करते हैं। देखो, अब इसमें कुछ आपके क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। 2018 और 19 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। और जो जो आपके क्वेश्चन है सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे और फिर जितने भी आपके इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर है मैं देखूंगा, जो भी मैंने थ्योरी करवाई है उसी में मैं बताता चलूंगा कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जो भी है भैया, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल उसी तरीके से हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है फालतू की चीजें पढ़नी, भैया क्यों पढ़नी है, जो चीजें पूछी जाती केवल वो पढ़ो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान करेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य करेंगे और संरक्षण रिजर्व करेंगे। तीन चीजें हम पढ़ेंगे। खनिज पदार्थ इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे सबसे पहला टॉपिक पूछा जाएगा कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भैया हरियाणा में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। हरियाणा में जो नेशनल पार्क है, आपका सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो आप बता दोगे 2। बता दोगे, सारी चीजें करेंगे भैया। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका डाटा आपका बदल चुका है, उसके बाद संरक्षण रिजर्व कितने हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कितने हैं, बता दोगे। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भैया, 2 हैं। तो याद कैसे करोगे, राष्ट्रीय उद्यान रे 2 जैसा है तो 2 है भैया। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 2 हैं। और वो कौन कौन से हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पूछेगा इनमें से हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। एक हरियाणा का दे देगा, बाकी 3 इंडिया के दे देगा, तो बता दोगे सुल्तानपुर और कौन सा है, कालेसर। बता दोगे हरियाणा में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान है, वो सुल्तानपुर और कालेसर। तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है भाई, इसकी जो स्थापना है 1971 में की गई, लेकिन इसको पक्षी अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था वो 1972 में मिला था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हो जाएगा पहला प्रश्न पूछा जाएगा, स्थापना 1971, दर्जा कब मिला, 1972 में। और इसका श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है, एक पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर
सलीम अली। अब इसका श्रेय इनको जाता है, तो इसका अन्य नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है भाई। हो जाएगा दूसरा नाम डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। सलीम अली पक्षी विहार। जो जो क्वेश्चन अभी ये सारे के सारे मैं बताता चलूंगा। इसका अन्य नाम, ठीक है, हरियाणा का पहला नेशनल पार्क ये है, फर्स्ट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क अब पूछेगा कब बना भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1971 में तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन दर्जा पक्षी अभ्यारण्य का कब मिला, 1972 में। लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा इसको कब मिला, नेशनल पार्क का दर्जा भैया इसको 1991 को मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क का दर्जा, एनपी नेशनल पार्क का दर्जा 1991 हो जाएगा। यहां 71 है, 20 साल बाद 1991 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और हरियाणा का पहला नेशनल पार्क और हरियाणा का पहला इको पार्क। ठीक है, फर्स्ट इको पार्क। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, पीटर जैक्सन ने की थी। ये भी आप याद कर सकते हैं, अगर सलीम अली ना हो तो पीटर जैक्सन मिलेगा। क्लियर है सारे के सारे भैया? सुल्तानपुर से सारे के सारे डाउट क्लियर हैं कि नहीं है? एक बार मुझे ये बता दो, राज्य का पहला इको पार्क, पहला नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद इसको 1971 में दर्जा मिला, 1972 में नेशनल पार्क, 1991 में हो जाएगा। अब ये फेमस किसके लिए है भैया, फेमस भैया ये फेमस है साइबेरियन सारस के, पूछा जाएगा साइबेरियन सारस के लिए। ठीक है, सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है, साइबेरियन सारस के लिए। हो जाएगा, बस ये आपको याद करना है केवल और केवल इतना, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। और ये है कहां पे, गुरुग्राम। ये कहां पर है, गुरुग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही था कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भैया है कहां। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, स्थापना, दर्जा पक्षी अभ्यारण्य का, नेशनल पार्क कब बना, उसके बाद पहला इको पार्क पूछेगा, है कहां पर, अन्य नाम क्या है इसका, और किसके लिए फेमस। हो जाएगा, क्लियर है भैया, हो जाएगा कि नहीं? सुल्तानपुर गुरुग्राम में मोस्ट पता नहीं कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार। जो एरिया आपका पूछा जाएगा, जिस जिसका पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, किस किस का पूछा जाएगा, सारे आपको याद नहीं करने हैं, सारे आपसे नहीं। ठीक है, तो पहला अपना हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा हम करेंगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये है कहां, सबसे पहली बात तो कालेसर है कहां पे। आप देखो, हरियाणा और यूपी के बीच में यमुना बहती है, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी हरियाणा में एंटर कहां से करती है, कालेसर से। तो यमुना नदी को लेकर कलेश रहता है, यमुना नदी को लेकर कलेश रहता है, तो कलेश से कालेसर, और यमुना नदी को लेकर रहता है तो यमुना से यमुना। क्या हो जाएगा, कहां पर है, यमुना नगर में है। और इसकी स्थापना पूछे आपसे, तो देखो स्थापना, देखो कालेसर में लय दिख रहा है, और लय तीन जैसा दिख रहा है, लय दिख रहा है और लय कैसा दिख रहा है, तीन जैसा दिख रहा है। तो 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गों, लाल जंगली मुर्गा पूछा जाएगा। लाल जंगली मुर्गों के लिए हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप लगाएंगे कालेसर। तो तीन चीज याद रखनी है, कालेसर यमुनानगर में है, उसके बाद स्थापना 2003 में हुई, किसके लिए फेमस है, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात भैया, इसका जो नामकरण है, प्राचीन कालेश्वर मंदिर है यमुनानगर, शिव मंदिर, तो उसके नाम पर इनका नाम पड़ा, कालेश्वर शिव मंदिर। ये याद कर लेना, इसके नाम पर ही नाम पड़ा था। अब सबसे बड़ा पूछेगा, देखो अब जो आपका नया डेटा आपको याद करना है, 2018 से पहले सबसे बड़ा होता था आपका अबूब शहर, लेकिन उसको आपका आरक्षित जो है वो घोषित किया गया है।
ठीक है, वो क्या कर दिया गया है, आपका आरक्षित वन क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा आपका कौन सा कालेसर है, ये याद कर। और कितना है, अगर एकड़ में पूछे, हेक्टेयर में पूछे तो अलग है, 4682। अगर हेक्टेयर में पूछे, ठीक है, अगर एकड़ में पूछे तो 11500। इतना याद करना है और ज्यादा कुछ याद नहीं। सबसे बड़ा 11570 और 4682 है, हो जाएगा। अगर यहां तक ओके है तो आगे चलते हैं भैया। तो ये दो आपको याद करने हैं, नेशनल पार्क सुल्तानपुर और कालेसर, ठीक है। अगला टॉपिक हम करेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या करेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य। पहले भाई आपके ये 8 थे, पहले ये आपके 8 थे, तो 8 से 2018 याद कर लो, 2018 से पहले। लेकिन मार्च 2018 के बाद इनकी संख्या भैया अब 7 हो गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछे 2018 से पहले हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य थे, तो 18 से 8, और अब कितने हैं, तो अब 7 हैं। तो कौन सा हटा दिया, तो जो सबसे बड़ा था। अब्बू सबसे बड़े होते हैं घर में, तो सबसे बड़े हैं, तो सबसे बड़े को हटा दिया भाई, ठीक है। इसको क्या बना दिया, आरक्षित क्षेत्र बना दिया, ठीक है। तो हो जाएगा सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र, इनको बना दिया गया है। तो अब कितने रह गए, 7, और सातों के साथ तो आपके सामने हैं। ये कहां पर है और इनकी स्थापना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना। देखो, जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, मैक्सिमम की आपकी 86 और 87, 86 और 87। अब 86 किसकी है और 87 किसकी है, ये कैसे याद करेंगे, ये मैं आप लोगों को बताता चलूं, ठीक है। जो अलग है वो आपको अलग याद मैं करवाई दूंगा, नहीं तो मैक्सिमम 86 और 87। तो सबसे पहला कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पर है भैया, यमुनानगर में। ये तो हम कर चुके हैं अभी, राष्ट्रीय उद्यान भी और वन्यजीव अभ्यारण्य भी यमुना नगर में है, यमुना नगर में है। तो आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना भाइयों कब हुई, तो इसकी स्थापना मैंने बताया था, जो राष्ट्रीय उद्यान है लैब 3 जैसा है, तो 2003 था राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका कब हुआ, 1996 में हुआ था, लेकिन इसका फिर दोबारा से विस्तार किया गया 2000 में, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी मिले एक लगा दे। 1996 में फिर इसका दोबारा से विस्तार किया गया, बढ़ाया गया 2000, 1996 2000। कालेसर, अब कालेसर में भैया सर में रै दिख रहा है, रै 2 जैसा है, और 2 के पीछे तो 2000 से याद कर लोगे, 2 से 2000, तो सन याद करना है 2000। और यमुना नगर में यहां पे फेमस क्या है भैया, भौंकने वाले हिरण। फेमस क्या है, भौंकने वाले हिरण। ये पूछ लिया जाता है कई बार, भौंकने वाले हिरण, ठीक है, भौंकने वाले। जो राष्ट्रीय उद्यान था वो किसके लिए था, आपका लाल जंगली मुर्गों के लिए, ये था भौंकने वाले हिरण के। अगला है वीर शिकारगढ़। अब देखो, किसी को यदि शिकार करना है जानवर को, तो उसके जो पंजे हैं वो मजबूत होने चाहिए। पंजे मजबूत होंगे तभी वो शिकार कर पाएगा। तो पंजे से पंचकूला याद आएगा, शिकार करना है तो पंजे मजबूत होंगे तो ही हो पाएगा पंचकूला, ठीक है। वीर शिकारगढ़, पंजे मार के शिकार करेंगे, ठीक है। और मैंने अभी बताया था सबसे ज्यादा आपके क्या है, 86 87 है, तो 87 86 किस किस का है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। वीर शिकारगढ़, ठीक है। वीर बड़ा है, तो 86 87 में से कौन सा बड़ा है भैया, तो 86 87 में से 87, तो मैक्सिमम आपके 86 87 है। कालेसर में तो रैत 2 जैसा है, तो 2000 हो गया बस। नेक्स्ट छिलचिला। अब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था भैया, सभी को पता है, वहां पे सब कुछ छील दिया था, ठीक है। लड़ाई में सब कुछ छील के रख दिया था, कहां पे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। तो कुरुक्षेत्र कहां पे है, कुरुक्षेत्र है। देखो 6 से छिलचिला, तो 6 ही इसकी स्थापना में आएगा 1986,
अभी बताया मैंने 86 87 है सारे के सारे, 6 वाले मैं याद करवाऊंगा, 7 वाले आपको हो ही जाएंगे। तो 6 से छिलछिला और 6 से 86, तो वन्य जीव अभ्यारण्य मैक्सिमम आपके 86 87 हो जाएगा भैया। कोई दिक्कत किसी को? जितने भी साथी देख रहे हैं भैया वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो छिलछिला हो जाएगा, ठीक है। और ये सबसे छोटा है, ये याद कर लेना है, हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो कौन सा है भैया? छिलछिल, ठीक है। 6 से छोटा और 6 से मेरे भाइयों आपका छोटा और छिलछिला, छोटा छिलछिला, तो 6 से ही नाम है और 6 से ही छोटा भी है ये। और छोटा भैया कितना है, एरिया याद करना चाहो तो कर लो, 28 है आपका हेक्टेयर, ठीक है, 28 हेक्टेयर, इतना छोटा है 28। बस आगे चलते हैं, अगला है आपका दिया है यहाँ पे नाहर, और नाहर भी कहते हैं, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब देखो भैया, नहर के किनारे में रेवड़ी कहाँ रहा था, और रेवड़ी कहाँ पे गिर गई? नहर में गिर गई, तो ठीक है। तो नहर के किनारे में रेवड़ी खा रहा था, तो रेवड़ी से रेवाड़ी याद आएगा, तो रेवाड़ी, ठीक है। रेवड़ी कहाँ पे गिर गई? नहर में गिर गई, तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? रेवाड़ी में है। कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। तो 1987 मैक्सिमम यही बताया मैंने, 86 और 87 है, 87 सारे हैं, जो 86 है या अलग है वो याद कर लो। नाहर में क्या गिर गई? रेवड़ी गिर गई 1987, ठीक है। अगला प्रश्न, अब देखो जितने भी वास वाले हैं, वास वाले, भिंडावास, खप्परवास, भिंडावास और खप्परवास, भिंडावास, खप्परवास या खप्पड़वास, ये वास वाले भैया दोनों के दोनों कहां पर है? झज्जर में। ये दोनों के दोनों कहां पर हैं? झज्जर, ठीक है, दोनों के दोनों कहां पर है? झज्जर में है। अब 86 किसका, 87 किसका? भिंडावास और खप्परवास में से भिंडा पहले लिखा है, भिंडा बी से बी पहले आएगा, उसके बाद खप्परवास बाद में आएगा, तो यानी कि आपकी स्थापना क्या हो जाएगी? भिंडावास की तो 1986 और खप्परवास की 1900, ठीक है। भिंडावास खप्परवास, भिंडावास खप्परवास, भिंडावास खप्परवास, वास वाले दोनों झज्जर में है। वहां जाके वस जा भाई, वस जा, वास जा, जा से झज्जर, 86 87 हो जाएगा। स्थापना आपसे पूछी जाएगी, दोनों के दोनों याद कर लेना है। उसके बाद इसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, वो भिंडावास है। भैया अपनी सुंदर झील के लिए जो फेमस है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए फेमस है, ठीक है। जो भी फेमस है तो वो चीज याद करती चलने है ना। तो भिंडावास किसके लिए फेमस है दोस्तों? वो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। हो जाएगा, हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट है खोल ही रैतान, रैतान शैतान, खोल दे शैतान, अरे शैतान एक शिकार था पंजे से, एक शैतान है वो भी पंजे से, याद करो, तो पंजे से पंचकूला, रैतान अरे खोल दे अपने पंजे से, खोल ही रैतान, अरे शैतान खोल दे पंजे से, तो पंजे से पंचकूला, पंजे से पंचकूला आपको याद आएगा। और इसकी स्थापना याद करनी है। रैतान में जो ये तय दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है? उल्टा, क्या दिख रहा है? उल्टा 4 दिख रहा है। तो 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और फिर इसका विस्तार हुआ 2007 में, ठीक है। जैसे 1996 2000 में विस्तार, 2004 में स्थापना, 2007 में विस्तार, यानी कि बढ़ा दिया गया है इसका क्षेत्र। वो आपको याद नहीं करना कितना बढ़ाया कितना, ठीक है। तो ये आप लोगों को 7 याद करने थे। नेशनल पार्क आपसे पूछेगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, कौन सा कहां पर है स्थापना, बस ये पूछेगा, ये आपको याद करना है। और मार्च 2018 के बाद अब कितने हो गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, और मार्च की भी कौन सी, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। आगे चलते हैं, अपने 2 संरक्षण रिजर्व रह गए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे फटाफट, ठीक है। तो अगला है अपना सरस्वती और वीरबारा। अब देखो सरस्वती भैया
थल पर निवास करती है, तो जरूरी है सरस्वती का थल पे ही निवास होना चाहिए। थल से के थल। पीर, अरे मेरे वीर, अरे मेरे पीर, ठीक है, पीर जिंद, ठीक है, अरे मेरे वीर जिद मत कर यार, तो जिद क्यों कर रहा है, तो जिद से जी, ठीक है। पहला कहां पर है, केथल में है, दूसरा जींद में, दूसरा जींद में है, और दोनों की स्थापना 2007 में, 2007 में, ठीक है। सरस्वती कहां पर निवास करती है, थल में, थल से के थल। वीर बार, अरे मेरे वीर जिद क्यों कर रहा है, जिद से जी। ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इनकी स्थापना, और ये कहां पर, अभी सीईटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ओके भाई, सभी को ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन कई बोलेंगे सर 1988 हमने तो याद किया सरस्वती का, लेकिन भैया वो आपका संरक्षण रिजर्व नहीं, वो सरस्वती प्लांटेशन, सरस्वती प्लांटेशन के रूप में स्थापना, ठीक है। ये याद करना, 1988 जो आप कह रहे हैं ना, सरस्वती प्लांटेशन के रूप में इसको स्थापित किया गया था। संरक्षण रिजर्व आपका 2007, दोनों के दोनों। एक और बात, सरस्वती जो है भैया, सह से सरस्वती और सह से सोनसार जंगल भी इसको कहते, क्या कहते हैं, कई बार आपको सोनसर मिलेगा, सोनसर जंगल भी इसको कहते हैं, फिर सोन, जो भी वेरी वेरी, ठीक है। हो गए आपके ये सारे के सारे, तो ये आपकी चीजें थी भैया। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। क्लियर है सारी की सारी चीजें। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, जो भी चीजें मैंने करवाई हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को खुद ही देख लेना, ठीक है। वैसे मैंने करवाए हुए हैं, लेकिन एक बार और मैं रिपीट करवा देता हूं। आपसे पूछा जाएगा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। अभी देखो करवाया, वीर शिकारगढ़, मेरे वीर शिकार कर पंजे से, पंचकुला में है, ऑप्शन मिलेगा पंचकुला, करनाल के थलजींद, स्थापना मिलेगी, कर देना। उसके बाद मिलेगा हरियाणा का, ये नहीं है, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो 6 से छिलछिला कर दिया, कुरुक्षेत्र में, 6 से 6 86, मैक्सिमम 86 87 है, तो 6 से 86 याद आएगा, 6 से छिलछिला, 6 से छोटा। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, अरे सुल्तान दो ही तो थे, सुल्तान और कालेसर, सुल्तान कहां पर है, गुड़गांव में है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा का कालेसर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित प्रणाली समूह में किस लिए प्रसिद्ध है। अब देखो प्रसिद्ध पूछा गया है, किस लिए है, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, बंदर के लिए, हिरण के लिए, पक्षी के लिए, तो लाल जंगली मुर्गा लगाएंगे आप, करवाया हुआ है प्रश्न, ये रहा। उसके बाद पूछा है इको पार्क कौन सा है, सबसे प्रमुख है, आपको ऑप्शन दिया कालेसर, नाहर, बिंडावर, सुल्तानपुर, अबील बताया है इको पार्क कौन सा है, सुल्तान। ये प्रश्न है भाई सारे के सारे। उसके बाद कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का, जिम कॉर्बेट, सतपुड़ा, उसके बाद सुंदरबन या सुल्तानपुर, तो कौन सा भैया हरियाणा का, सुल्तानपुर है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से एक तो सुल्तानपुर है, दूसरा कौन सा है, तो भैया एक तो सुल्तानपुर है, दूसरा कौन सा है, कालेसर। लगा दोगे आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो 5 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो प्रश्न देख लेना, तो 7 है भैया अब, ठीक है। 2018 मार्च 14 से पहले आपके 8 थे, अब हैं 7, हो जाएगा। ये 7 तो मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है, हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क है शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है, तो शिवालिक की पहाड़ियों में भैया ऊपर, शिवालिक की पहाड़ियां कहां है, ऊपर है। तो अब एक ऑप्शन देखिए, शिकारगाह नेशनल पार्क हरियाणा, सुल्तानपुर या कालेसर, तो कालेसर ही तो है ऊपर, ठीक है, तो कालेसर है, ये अलग था एक थोड़ा सा। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है, भिंडावास वन्यजीव हरियाणा किस है, 2 है भैया वास, भिंडावास खप्परवास, दोनों वास झज्जर में है। पहला भिंडावास 86, अगला खप्परवास 87, तो भिंडावास कहां पर है, झज्जर में है, प्रश्न पूछा गया है। अगला, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान डैश जिले में है, यमुनानगर में, कर चुके हैं।
ठीक है, बस ये आपके प्रश्न पूछे गए हैं, आप खुद ही देख लो, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हो जाएंगे या फिर मिलान करने आएंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर थे, वही मैं कह रहा हूं, जो आपने ये कर लिए इससे अलग प्रश्न नहीं आपके पूछे जाए। तो जो भी साथी देख रहे हैं भैया, अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। ये जो पीडीएफ है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। पहली पीडीएफ भी आपको वही मिलेगी, खनीज वाली भी, और दूसरी भी वही। तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। थैंक